26 सालों से सम्राट अशोक क्लब बताता रहा लटिया महोत्सव में, लेकिन यह बात राम राज्य को समझ में नहीं आया। लटिया महोत्सव का यह एक छोटा सा संदेश कर्नाटक तक पहुंच गया। यह कौन सा संदेश है जो यूपी से कर्नाटक तक पहुंचा, इस विषय पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बिहार के एक चिवर गांव को कैसे चोर गांव बना दिया गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला घंटा दबा दीजिए। भारत को फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए, विश्व गुरु कैसे बनाया जाए और आम जनमानस में भाईचारा और बंधुत्व का संदेश कैसे फैलाया जाए, यह सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने 26 साल पहले ही सोच लिया था। सम्राट अशोक क्लब ने अपने बड़े बड़े कार्यक्रम और छोटे छोटे कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। सम्राट अशोक क्लब द्वारा मनाए जाने वाले कार्यक्रम, चाहे लटिया महोत्सव हो, चाहे अशोक अष्टमी हो और चाहे विजयादशमी हो और चाहे छोटे कार्यक्रम हो और चाहे बड़े कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से शुरू होता है और संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही अन्य कार्यक्रम का शुरुआत किया जाता है। सम्राट अशोक क्लब का मानना है कि समाज से नफरत खत्म करना है तो सबसे पहले हमें भारतीय बनना होगा। यही संदेश कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से निकलकर कर्नाटक राज्य तक पहुंच गया। कर्नाटक राज्य की कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया है वह सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने पहले से अपने छोटे बड़े कार्यक्रमों में करते आए हैं। मैं बता दूं आपको कि कर्नाटक के कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के प्रस्तावना पढ़ाने का अनिवार्य करने के फैसले पर समाज कल्याण मंत्री एच महादेवप्पा ने कहा है कि ये जरूरी है। कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट के गुरुवार 15 जून को स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ सभी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का चित्र लगाना भी जरूरी करने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय पर समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए और संविधान तैयार करने के पीछे के विचार को लोगों में खासकर युवाओं को संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण के योगदान करने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। यह देश का पहला राज्य होगा जिसने बताने का प्रयास किया है कि देश धार्मिक ग्रंथों से नहीं संविधान से चलता है। ऐसा लगता है कि पाखंडियों ने नाम बदलने की परंपरा पहले से ही चालू कर रखा है। बिहार के पहाड़ी में एक ढोल पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर स्थित एक गांव है जिस गांव का नाम चोर गांव है, जो भगवान बुद्ध के समय काल में इस गांव का नाम चिवर गांव हुआ करता था। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि भगवान बुद्ध चिवर धारण किए हुए अचानक प्रकट हुए थे, इसलिए इस गांव का नाम चिवर गांव पड़ गया था। चिवर गांव में भगवान बुद्ध का धर्म चरम सीमा पर था। वहां के लोग बहुत ही ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो इस गांव का नाम बदल करके चोर गांव कर दिया गया। बताइए, जहां सच्चा संस्कृति पैदा हुआ करता था उस गांव का नाम चोर कर दिया गया है। आज भी वहां के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, पाखंडियों का इतना बोलबाला है कि आज भी उस गांव का नाम बदला नहीं जा सकता है और शर्मिंदगी के साथ वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वहां का एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इन पहाड़ियों को आप देखें, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है व्यक्ति चित्र के रूप में मौजूद है। पहाड़ों को खोद करके महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई है। कई सारी भाषाओं में, लिपियों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है। इन पहाड़ों पर भी महात्मा बुद्ध की चित्र और कृति और कई लिपियां हैं जो लिखी गई है। हम जानना चाहेंगे सर, इस गांव को चोरगांव कहा जाता है, चोरगांव पंचायत में है। कैसा लगता है ये नाम सुनने में, चोरगांव? चोरगांव तो अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा, कब से सुनते आ रहे हैं इस गांव का नाम? तो हम जब से जन्मे हैं सर तब से सुनते आ रहे हैं। क्या नाम ये जो चोरगांव रखा गया है,
कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध चीवर पहने हुए उत्पन्न लिए थे। तो उनकी तस्वीरें हैं, इनकी मूर्तियां हैं जो चीवर पहनी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटवा को जरूर दबाइएगा। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारत।